नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। और आज हम हमारे नए राजस्थान के अनुसार हम नदियों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से जो बाणगंगा नदी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो साथियों, हम देखते हैं कि देखिए बेराट जो बाणगंगा नदी, नए जिलों के अनुसार हम पढ़ेंगे बाणगंगा नदी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बाणगंगा नदी है वह बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और कौन से जिले में बहती से उद्गम होता है इसका, तो अब यह है कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम होता है। क्योंकि जो बेराट की पहाड़ियां है पहले पूर्व में यह जयपुर जिले में आती थी, लेकिन अब यह कोटपुतली नया जिला बनने के कारण कोटपुतली से इसका उद्गम स्थल माना जाएगा। तो बेराट की पहाड़ियां कहाँ है, तो जिला कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम स्थल है और यहाँ से यह बाणगंगा नदी निकलती है। अब हम देखते हैं कि यह जैसे ही ये नदी प्रवाहित होती है तो आगे चलकर इसी के साथ बेराट सभ्यता आती है यहाँ पर। तो यह बेराट सभ्यता इसी के यहाँ स्थित है, इसी नदी के ऊपर बेराट सभ्यता स्थित है और यह विराट नगर में स्थित है। अब विराट नगर भी जो है कोटपुतली बहरोड में आएगा, जहाँ की मुख्य रूप से बेराट सभ्यता स्थित है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और उत्खनन कार्य जो है कैलाश दीक्षित व नील रत्न बनर्जी द्वारा किया गया था। और इस बेराट सभ्यता में मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं, महाभारत के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार बेराट सभ्यता अब जो है वह पूर्व में यह जयपुर जिले में थी, अब यह कोटपुतली बहरोड जिले में आ गई है और वह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे जैसे चलेंगे तो अब यह कोटपुतली बहरोड से बहती हुई यह नदी जयपुर ग्रामीण जिले में प्रवेश करेगी। तो अब यहाँ आएगा अपना जयपुर ग्रामीण जिला और इसी जयपुर ग्रामीण जिले में इसी के ऊपर एक जमवा रामगढ़ बांध बनाया गया है। जमवा रामगढ़ बांध अब जयपुर ग्रामीण में आएगा और इसके बाद में जैसे ही जयपुर ग्रामीण खत्म हुआ उसके बाद में यह नदी दौसा जिले में प्रवेश करेगी। दौसा जिले में हम देखेंगे यहाँ की यहाँ मुख्य रूप से काला खो की पहाड़ियां स्थित है यहाँ पर, जहाँ पर मुख्य रूप से जो है मीणा और गुर्जर जाति निवास करती हैं। तो काला खो की पहाड़ियां स्थित है और इसी दौसा में एक माधव सागर बांध परियोजना इसी नदी पे बनाई गई है। तो माधव सागर बांध परियोजना बाणगंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद में यह नदी दौसा के जिले के बाद में यह भरतपुर जिले में प्रवेश करेगी और इसी भरतपुर जिले में जो है घना पक्षी विहार से होती हुई यह नदी बहती है। और इसी भरतपुर में जहाँ एक अजान बांध बना हुआ है, तो भरतपुर में यहाँ अजान बांध बना हुआ है और इसके बाद में यह जो नदी है यहाँ भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है। जब अब इसी के कारण हमको यही समझना है कि यह भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब इसमें सर्वाधिक पानी होता है तब यह नदी आगे भरतपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसकी मुख्य नदी जो है वह यमुना नदी होगी, लेकिन यह नदी यहीं इसका मुख्य नदी में न मिलकर यह नदी यहीं इसका पानी भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है। यानी कि मुख्य नदी में मिलने से पहले ही यह यहीं पर समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण ही इसको राजस्थान की रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम देखेंगे रुंडित नदी और अर्जुन की गंगा। इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर यहाँ ऐसा मानता है कि जो महाभारत कालीन में जब पांडवों को अज्ञातवास के समय यहाँ उन्होंने बिताए थे, उसमें उन्होंने जो अर्जुन ने द्रौपदी के कहने पर जब माता द्रौपदी को जब प्यास लगी तो उन्होंने अपने बाण के द्वारा यहाँ पर इस नदी का जो है वह इस नदी को जो है उद्गम करवाया। तो हम यूं कह सकते हैं कि यह इसी के कारण इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और इसको हम ताला नदी भी कहते हैं। तो अब हमें देखना यह है कि यह पूर्व में 3 जिलों में बहती थी। जयपुर और उसके बाद में जो है दौसा और भरतपुर में जाकर यह विलीन हो जाती थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि जयपुर से जो है एक नए जिला जो हम देखेंगे कोटपुतली
कोटपुतली बहरोड जो जिला बना है अलवर और जयपुर दोनों से, तब ये कोटपुतली बहरोड से उसका उद्गम स्थल होगा। उसके बाद में यह नदी जयपुर ग्रामीण में बहेगी। उसके बाद में यह नदी दौसा में प्रवेश करेगी और फिर भरतपुर में। तो इस प्रकार अब यह 4 जिलों में बहेगी। तो एक फैक्ट ये चेंज हुआ है कि इसमें अब यह 4 जिलों से बहेगी और इसका उद्गम स्थल बहरोड कोटपुतली बहरोड से माना जाएगा। और इस प्रकार साथियों ये हमारे जो हमने जो ये इस प्रकार की जो बाणगंगा नदी के बारे में आज हमने एक मैप के द्वारा अध्ययन किया साथियों। अगर आपको कमेंट कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो कंटेंट अच्छा लगा साथियों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। इस प्रकार हम नए जिलों के अनुसार जो ज्योग्राफी भौगोलिक परिवर्तन क्या हुआ उसके अनुसार हम अगली नदी के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए साथियों देखते रहिए हमारे चैनल को, जेके शिक्षा चैनल को। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।